जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि की हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय हो। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित बाहुभागं। बाणौ महाशायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भक्तों, तमाम देवी देवता हैं और हिंदू समाज के ही लोग देवी देवताओं को पूजते हैं। इससे ज्यादा धार्मिक दूसरे लोग नहीं हैं। तो कोई किसी को पूजता है, कोई किसी को पूजता है, कोई भैरव को पूजता है, कोई काली को पूजता है और कोई इस तरह से लोग बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। लेकिन वास्तव में भगवान राम को ही जपना चाहिए, भगवान राम को ही भजना चाहिए। ये सब देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, इनसे आपका पूरा काम चलने वाला नहीं है। भगवान की शरण में जाएंगे तो काम चलेगा। समय और शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। समय से काम तुम नहीं कर सके तो फिर समय तुमको मिले न मिले कोई पक्का नहीं। क्योंकि श्वास श्वास अनमोल है, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास से फिर आमन होए न होए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिले न खिले। मलयागिर की ये सुगंधी हवा कल प्रात को जाने मिले न मिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता तनु नम्र है, चोट झिले न झिले। रच ले रट ले रसना हरि नाम अभी, क्योंकि अंत समय में हिले न हिले। क्योंकि मरणासन्न अवस्था में आंखों से रोशनी चली जाती है, दिखाई नहीं देता है। कान बधिर हो जाते हैं, कुछ सुन नहीं सकते, जीवा से कुछ कह नहीं सकते। अगर श्वास में भगवान का नाम जप रहे हैं तो जरूर कल्याण हो जाएगा। भगवान के चरणों में पहुंच करके भगवान से बड़ा कोई नहीं है। और वो भगवान कौन है? श्री हरि नारायण, जिनका नाम है राम। ये भगवान का नाम सभी नामों से सबसे बड़ा है। इसलिए मेरा कहना है, हमारे कवियों ने लिखा है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। हनुमान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। हनुमान तुम्हारे चरणों में। हनुमान जैसा कोई भी सेवक आपका इससे बड़ा नहीं हुआ। भगवान ने स्वयं कहा, हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, ऋणी रहूंगा। जो कार्य हनुमान ने करके दिखाए हैं। और भक्तों के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। केवट कोई पढ़ा लिखा, कोई डिग्रीमान नहीं था। सेवरी भक्ति में सराबोर थी, भगवान को याद किया, बेरों को खिला करके भगवान को प्राप्त कर लिया, झूठे बेरों को। और संसार में भगवान की शरण में जो भी गया है, संतों की शरण में जो भी गया है, उसका कल्याण जरूर हुआ है। चाहे बैरी सब संसार बने,
चाहे जीवन का मुझ पर भार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। हे प्रभु, चाहे मौत गले का हार बने, हे नाथ, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे जितने कष्ट पड़े, प्रहलाद को अग्नि में जलाया गया, प्रहलाद को फांसी पर चढ़ाया गया, प्रहलाद को विष दिया गया, मतवाले हाथियों के बीच में डाला गया, काले काले नागों के बीच में उन्हें सुलाया गया, पहाड़ से लोहे के तार में बांध करके समुद्र में डाला गया। लेकिन जो भगवान के पूर्ण विश्वास रखते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और भगवान ने उसकी रक्षा की। चाहे अग्नि में मुझको जलना पड़े, चाहे अग्नि में मुझको जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे अग्नि में मुझको जलना पड़े, चाहे कांटों में मुझे चलना पड़े। हे प्रभु, चाहे देश छोड़ के निकलना पड़े, चाहे देश छोड़ के निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे देश छोड़ के निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। देश निकासा भी क्यों न हो जाए, चाहे जितने संकट आ जाए, चाहे अज्ञान का अंधेरा हो, अंधेरा चारों ओर छाया हुआ हो, चाहे जितना कठिन संकट घिर करके आ गया हो, लेकिन मन मेरा डगमगाना नहीं चाहिए। आपके चरणों का ध्यान होना चाहिए। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन न मेरा डगमग होवे, पर मन न मेरा डगमग होए, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन न मेरा, ये मन बड़ा चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है। हम क्या करें, बहुत परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी जब हम प्रयास करेंगे, भगवान का आसरा लेंगे तो जरूर सहायता मिलेगी। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के माने क्या होता है? भगवान के माने क्या होता है? भा माने भूमि, जिसे धरती कहते हैं, और गा माने गगन, जिसे आकाश कहते हैं, वा माने वायु, जिसे हवा कहते हैं, और बड़ा का मात्रा है वो है आग, जिसे तापमान कहते हैं, और ना माने नीर, जिसे जल कहते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, ये पांचों वस्तुओं का जो मालिक है, जिससे ये वस्तुएं पैदा हुई हैं, उसका चलाने वाला जो है, उसी का नाम तो भगवान है। इसी से सबका जीवन चलता है, तो भगवान तो वही है। और मेरी जुबान के ऊपर हमेशा आपका नाम बना रहे, याद तुम्हारी सुबह शाम बराबर मिलती रहे, ध्यान रहे। हम पूजा करने बैठे तो आपका पाप का ध्यान हो, मन दूसरी जगह न जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप निर्वाह करें, है प्रभु। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, और हो सके तो आठों याम हर समय आपका नाम राम 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 का मन श्वासों के द्वारा, मुख के द्वारा, जीवा के द्वारा चलता रहे। इससे अच्छा और भगवान के चरणों का ध्यान रहे।
जिह्वा पर तेरा नाम रहे और तेरी याद ये सुबह शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे और याद ये सुबह शाम रहे। तेरी याद में आठों याम रहे। तेरी याद तो आठों याम। दिन भर में 4 याम होते हैं, प्रहर याम कहते हैं प्रहर को। 4 प्रहर दिन में और 4 प्रहर रात्रि में। तेरी याद में आठों याम रहे, धरे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तेरी याद में आठों याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जो कुछ पूजा पाठ किया जाए वो प्रभु को समर्पित कर दिया जाए, उसके बदले में मांगना मत मांगो। और मेरे प्यारे भक्तों, भगवान से मेरा यही कहना है और कि भगवान के शरण में सब लोग जाओ, सबका कल्याण हो। और सबकी कृपा से हमारे पर भी भगवान कृपा करेंगे। और बीच में कहीं कोई बात कहने में उल्टी सीधी हो गई हो तो उसे आप लोग क्षमा करेंगे। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय हो, बजरंगबली की जय हो, महापति महादेव की जय हो, वृंदावन कृष्ण भगवान की जय गुरु हो, संत गुरु भगवान की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो।